हम है भूखे नंगे, ठीक है, हमारे में कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, हम अपने पांव पे आज तक खड़े नहीं हो सके। हिंदुस्तान पहले दिन से अपने पांव पे खड़ा हुआ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। दुनिया में भारत के रुतबे और सैन्य ताकत ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। अब पाकिस्तान मनगढ़ंत आरोप लगाने पर उतर आया है। पाकिस्तान की तरफ से नया शिगुफा छोड़ा गया है, जिसमें भारत पर आरोप लगाए गए हैं कि भारत एक खुफिया अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी बना चुका है, जिससे न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया के लिए खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान के इस दावे की जड़ में सच्चाई नहीं, डर है। तो आइए देखते हैं कहां खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान के इस दावे की जड़ में सच्चाई नहीं, डर है। तो आइए देखते हैं कांपता पाकिस्तान। हिंदुस्तान का रुतबा देख रोया पाकिस्तान। मैं समझता हूं जी कि इस वक्त इंडिया का जो नुक्ता नजर है, दुनिया उसको सपोर्ट करेगी। पाकिस्तानियों की आंखों में आ गए आंसू। बात यह है कि हम हैं भूखे नंगे, ठीक है, सीधी सी बात, बड़ी सख्त बात है, हम हैं भूखे नंगे। पाकिस्तानी भी मानने लगे भारत का लोहा। जो ना, अगर फर्ज करें खुदा न खास्ता अगर आज लड़ाई शुरू होती है, आप 4 दिन की लड़ाई जो ना अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले तो 15-16 दिन 20 दिन निकाल जाते थे, अब ये 4 दिन भी शायद पूरे नहीं निकाल सकते। मोदी मिशन ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। मैं कहता हूं दुनिया के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको रात को नींद नहीं आती, और मुझे भी यहां इस मुल्क में नींद नहीं आती। डरता, कांपता और थर्राता है पाकिस्तान। भारत अपनी ताकत और तकनीक के बूते नया इतिहास रच रहा है और पाकिस्तान यही सब देखकर बदहवास है। तभी तो पाकिस्तान ने नई चाल चली है और मनगढ़ंत आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत को बदनाम करना चाहता है। इसी साजिश के तहत पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावे के साथ एक फर्जी कहानी मीडिया के सामने पेश की, जिसके तहत भारत ने न्यूक्लियर सिटी बना ली है और एशिया के लिए खतरा पैदा कर दिया है। भारत ने खुफिया तौर पर न्यूक्लियर सिटी बनाई है, साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट भी किया है। भारत के इन कदमों से साउथ एशिया के शांति संतुलन बिगड़ रहा है। नफीस जकारिया की तरफ से यह दावा साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया और इस पर पाकिस्तानी मीडिया बिफर गया। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, लेकिन नफीस के इस झूठ को बेनकाब किया भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने। These are obviously completely baseless allegations. The so-called secret nuclear city is a complete figment of the Pakistan imagination. India has always been in compliance with all its international obligations. ये पाकिस्तान की एक जो है, इस बात को लेकर के मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत गंभीरपूर्वक नहीं, ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। अब सवाल है कि पाकिस्तान ऐसी झूठी कहानियां क्यों बना रहा है? तो इसका जवाब है दुनिया में भारत का बढ़ता रुतबा और एशिया में बढ़ती भारत की ताकत, जिसे देखकर पाकिस्तान को भारत सुपर पावर बनता दिखाई दे रहा है। भारत पहले अपने आप को इस तरह का सुपर पावर या एक बड़ी कुव्वत जो है वो तस्वुर नहीं करता था, लेकिन जब से अमेरिका का उसने हाथ पकड़ा है और अमेरिका ने उसके साथ 2005 में जो सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा किया है, उसके बाद से भारत जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है, बहुत एक्टिव भी हो गया है और अमेरिका सबसे बड़ी उसकी जो है वो वकालत कर रहा है इस हवाले से। चीन के मुकाबले करने के लिए उसको खड़ा किया जा रहा है, उसको हथियार दिए जा रहे हैं, उसको सरमाया दिया जा रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और भारत की मईशत को जो है सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह पहले पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका प्रोटेक्ट करता था, बड़ा एक उसको एक इत्तेहादी समझता था, कोल्ड वॉर का जिस तरह से इत्तेहादी समझा जाता था। पाकिस्तानी पत्रकार और थिंक टैंक अब हुक्मरानों को एहसास कराने में लगे हैं कि भारत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान जैसे देश को इंगेज कर सकता है, क्योंकि भारत की ताकत बेहिसाब है। सुनिए कैसे टीवी चैनल्स पर बहस के दौरान हुक्मरानों को पत्रकार आगाह कर रहे हैं।
नहीं, देखें खान साहब, देखें हर मुल्क अपने हिसाब से चलता है ना, वो हमारा मुल्क नहीं है, वो उसी का मुल्क है, तो वो अपनी उसकी जो तरजीहात हैं उसी हिसाब से चलेगा और वो अफोर्ड कर सकता है कि पाकिस्तान को एंगेज करे। हम नहीं अफोर्ड कर सकते। एंगेज करे किसमें? मुज़ाकरात में, नेगोशिएशन में, पीस प्रोसेस में एंगेज करे, वो आपसे बड़ा है, जिस तरह LOC में एंगेज किया हुआ है वैसे एंगेज करे। वो आपसे मुल्क बड़ा है, ठीक है, वो उसकी मीशत आपसे बड़ी है, उसकी फौज आपकी फौज से बड़ी है, ठीक है, उसकी डिप्लोमेसी आपकी डिप्लोमेसी से बेहतर है, ही इज एट एन एडवांटेज। वो आपको एंगेज करे या आम की पेटी भेजे या जो भी करे आपके साथ, आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान भारत पर ऊल जुलूल आरोप लगाकर अपने जिस डर को छिपाना चाहता है, उसे एक पाकिस्तानी ने खुले तौर पर दुनिया के सामने बयान कर दिया। यकीन मानिए, इस पाकिस्तानी से सच सुनकर हुक्मरानों के कान बजने लगेंगे, क्योंकि बिना लाग लपेट के इसने एक लाइन में पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। बात यह है कि हम हैं भूखे नंगे, ठीक है, सीधी सी बात, बड़ी सख्त बात है। हम हैं भूखे नंगे, ठीक है, हमारे में कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, हम अपने पांव पे आज तक खड़े नहीं हो सके। हिंदुस्तान पहले दिन से अपने पांव पे खड़ा हुआ, मुश्किल फैसले किए और अपने पांव पे खड़ा हो गया, जेबें काटी, बेल्ट टाइट की, पांव पे खड़ा हो गया, अब खुशहाली है। हमने पहले दिन से हमने अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी की, उन्होंने कहा ठीक है आओ। सोचिए, खाने को 2 वक्त का खाना नहीं और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, लेकिन पाकिस्तान के इस गुरूर को खुद पाकिस्तानियों ने चूर चूर कर दिया। कैसे पाकिस्तान आज दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, आगे दिखाएंगे। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। पाकिस्तानी आर्मी और हुक्मरान भले ही जहन में जंग का ख्याल रखते हों, लेकिन 20 करोड़ पाकिस्तानी अब भारत की ताकत का लोहा मानने लगे हैं। वो मानने लगे हैं कि 21वीं सदी के भारत से टकराना तो दूर, पाकिस्तान की हैसियत बराबर खड़े होकर बात करने की भी नहीं है। उधर आधा पाकिस्तान भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है और वो खुद अपने मुल्क को कोस भी रहे हैं। मैं समझता हूं जी कि इस वक्त इंडिया का जो नुक्ता नजर है, दुनिया उसको सपोर्ट करेगी। कमजोर लोग प्रेशराइज हो जाते हैं, मजबूत लोग, स्ट्रांग लोग प्रेशराइज नहीं होते। तो अगर आप फर्ज करें, खुदा न खास्ता अगर आज लड़ाई शुरू होती है, आप 4 दिन की लड़ाई जो ना अफोर्ड नहीं कर पाते। एक पाकिस्तानी के इन अल्फाज को न पाक आर्मी सुनना चाहती है और ना ही हुक्मरान, क्योंकि इस पाकिस्तानी ने बड़ी दिलेरी के साथ वो सच बोल दिया जिसे सुनकर हुकूमत का सिर फटने लगता है। सुनिए कैसे इस पाकिस्तानी ने 2 लाइन में मुल्क के हुक्मरानों को उनकी हैसियत बता दी। जो ना अगर आप फर्ज करें, खुदा न खास्ता अगर आज लड़ाई शुरू होती है, आप 4 दिन की लड़ाई जो ना अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले तो 15-16 दिन 20 दिन निकाल जाते थे, अब ये 4 दिन भी शायद पूरे नहीं निकाल सकते। तो जब आप नहीं निकाल सकते, आप लड़ नहीं सकते दूसरे मुल्कों से, तो आपको चाहिए ये कि इसमें मुज़ाकरात भले करते रहें, मगर अपने मामलात को बेहतर बनाएं, अपनी मईशत को बेहतर बनाएं। जब आपकी मईशत बेहतर होगी, जब आप उनके साथ इक्वल होंगे, तो फिर इक्वली जो है, इक्वलिटी जो है ना, वो मामलात को खुद हल करने में मदद देगी। अदरवाइज इसका कोई और वो नहीं है। ठीक है, इस पाकिस्तानी थिंक टैंक का दावा खोखला नहीं है, क्योंकि भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। अगर ऐसा न होता तो भारत के ऑपरेशन शत्रुजीत से पाकिस्तान की नींद न उड़ती और पाकिस्तान में बहस का दौर शुरू न होता। इंडिया ने एक बहुत बड़ी जो है वो कोर लेवल एक्सरसाइज भी की, शत्रुजीत, और ये शत्रु यानी द एनिमी और जीत मीनिंग द विक्ट्री, ये कोड नेम था उस एक्सरसाइज का, और वो इन्होंने बाज़ाब्ता उसको अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको वैलिडेट करने के लिए ये एक्सरसाइज की। और इसमें इन्होंने जो जिसे आप NBC एनवायरनमेंट कहते हैं, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल एनवायरनमेंट, उसमें, और ये उस जमाने में इंडियन आर्मी की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बयानात भी आए कि ये एसेंशियली इस हवाले से है कि जो पाकिस्तान ने जो नस्र की जो टेस्टिंग की है, जो कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, ये उसका तोड़ जो है वो है। अभी इसी में जो मैं बात कर रहा था कि चूंकि आर्मर जो है वो बहुत इसमें अहमियत रखती है, तो इंडिया ने जो है वो ऑर्डर प्लेस किया है तकरीबन 500 मेन बैटल टैंक्स जो हैं, जो कि रूस से वो T90 SM टैंक्स जो हैं, इसको T90 MS भी कहा जाता है, ये उन्होंने एक्वायर कर रहे हैं। भारत के दुनिया में बढ़ते मान सम्मान ने भी पाकिस्तान को अंदर तक झिझोड़ दिया है, लिहाजा
पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका हुकूमत को आगाह कर रहा है और चाहता है कि पाकिस्तान भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए। मैं समझता हूं जी कि इस वक्त इंडिया का जो नुक्ता नजर है दुनिया उसको सपोर्ट करेगी, दुनिया के उसके साथ इंटरेस्ट हैं। अभी जो बात की गई, राणा साहब ने भी बात की, हम सब ने बात की, आपको मल्टीपल फ्रंट्स पे काम करना है, आपको मजबूत और मुस्तहकम बनना है। उसके लिए अपनी करप्शन, उसके लिए दहशतगर्दी, उसके लिए जो सियासत जो एंटी पाकिस्तान है उसको खुदारा खत्म कीजिए, ताकि दुनिया के जो ममालिक जिन्हें कामयाब समझा जाता है उनमें आपका ना खित्ते के जो ममालिक हैं चीन और रूस, उनको साथ मिलाइए। चीन का इंटरेस्ट है, राहदारी का मामला है। अगर पाकिस्तान मुस्तहकम ना हुआ तो राहदारी भी हमारे हाथ से जाएगी। बगल में 100 एटम बम लेकर पाकिस्तान अक्सर परमाणु हमले की धमकी देता है, लेकिन खुद पाकिस्तानी मानते हैं कि उनका मुल्क बेहद कमजोर है, जिसे जब चाहे कोई मुल्क आग दिखाता है और अपनी कमजोरी की वजह से पाकिस्तान को दबाव में रहना पड़ता है। कमजोर लोग प्रेशराइज हो जाते हैं, मजबूत लोग, स्ट्रांग लोग प्रेशराइज नहीं होते। अभी ईरान की बात देख लें। ईरान स्ट्रांग मुल्क है, अपने पांव पे खड़ा है, ठीक है, इनकलाबी वहां हुकूमतें हैं, वो किसी प्रेशर के अंदर नहीं आ रहा, और अगर उसको कोई आंख दिखाता है वो वापस आंख दिखा देते हैं। आप निहायत कमजोर मुल्क हैं, इंटरनली वीक हैं, मैशत आपकी तबाह हो चुकी है, टेररिज्म के साथ आप कमजोर हो चुके हैं। आप कहां कहां लड़ेंगे, कहां से पैसे आएंगे, कैसे होगा? आप कमजोर हैं, आप आंखें नहीं दिखा सकते। कोई लाख दावे करे, लेकिन सच यही है कि भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया में बढ़ते रुतबे से पाकिस्तान न सिर्फ गिलस रहा है बल्कि कांप भी रहा है। मनोज अत्तस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। भारत के पास परमाणु हथियार हैं और इसे कभी दुनिया से छिपाया नहीं गया, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत एक जिम्मेदार मुल्क है। लेकिन परमाणु हथियारों की दौड़ में पाकिस्तान भी पीछे नहीं। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं, यह बात भी दुनिया से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के एटम बम की सुरक्षा को लेकर तो टीवी चैनल्स पर खुली बहस हो रही है पाकिस्तान में। देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, मैं कहता हूं दुनिया के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको रात को नींद नहीं आती, और मुझे भी यहां इस मुल्क में नींद नहीं आती। पाकिस्तान के परमाणु बमों ने इन जनाब की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी रात को ठीक से सो नहीं पाते। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्हें पाकिस्तान की जमीनी हकीकत अच्छे से मालूम है। ये जानते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार बिल्कुल भी महफूज नहीं है और आतंकियों के हाथ लगने का खतरा 24 घंटे बना हुआ है। एक न्यूक्लियर पावर जिसने एनपीटी साइन नहीं की, जो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस कर रहा है फिसाइल मटेरियल एंड न्यू बॉम्ब्स, जिसके वॉरहेड्स इंडिया से भी ज्यादा है, जिससे वॉरहेड्स इंडिया से भी ज्यादा है, जो कि हम कहता है कि मेरी कन्वेंशनल मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा है न्यूक्लियर। हम फर्स्ट स्ट्राइक जो है उसको अवाव नहीं करते, हम नहीं उसको निगेट करते, हमारा हक है करने का। और वो पावर जिसके एक बॉर्डर पे भी लड़ाई झगड़े, दूसरे बॉर्डर पे भी लड़ाई झगड़े, और अंदरूनी मुल्क के अंदर फसाद, दुनिया कैसे देखेगी ऐसे मुल्क को कि ऐसे मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन हो? पाकिस्तान के हथियार कितने सुरक्षित हैं, इसका खुलासा कुछ वक्त पहले ही हुआ था। तब दावा किया गया था कि पाकिस्तान चोरी छिपे नॉर्थ कोरिया को परमाणु सामग्री बेच रहा है, जबकि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह एटमी हमले की खुली धमकी दुनिया को देता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईसिस ने भी बहुत जल्द पाकिस्तान से परमाणु बम हासिल कर लेने का दावा किया था। मनोज अत्तस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन यह खास पेशकश जारी है। एक तरफ भारत है जिसकी कामयाबी और तरक्की का डंका दुनिया में हर तरफ बज रहा है। भारत की सैन्य ताकत की विदेशी मीडिया में भी जमकर तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिस पर तोहमतें लग रही हैं। आतंकी देश घोषित होने की पाकिस्तान पर तलवार भी लटक रही है। जो है ना, अगर फर्ज करें खुदा न खास्ता अगर आज लड़ाई शुरू होती है, आप 4 दिन की लड़ाई जो ना अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले तो 15-16 दिन 20 दिन निकाल जाते थे, अब ये 4 दिन भी शायद पूरे नहीं निकाल सकते। एक पाकिस्तानी से भारत की तारीफ सुनी, अब विदेशियों से सुनिए कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। ये विदेशी न केवल भारत की तारीफ कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की साजिशें की परतें भी उधेड़ रहे हैं।
It has been obsessed with India since partition. It has lost every war with India, and losing every war, it has come back even more obsessed with India. It sees no way of ever defeating India conventionally, having tried and failed, and therefore has come up with two strategies to try to even the playing field. One is building nuclear weapons, and Pakistan today has the fastest growing nuclear arsenal in the world. तो इस खास पेशकश में इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया।